अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, CSS कंसल्टेंट CSS एट होम के प्लेटफॉर्म से आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है जो कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इससे पहले हमने फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ा था और जो फ़र्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई थी उसके बाद जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी साहब को राज़ी किया गया था और वो ब्रिटिश लॉर्ड इरविन थे जिन्होंने उनको राज़ी किया था। और वो पैक्ट जो है गांधी और जो लॉर्ड इरविन के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था जिसकी बेस पे फिर जो है गांधी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। हम उसको भी देखेंगे कि वो गांधी इरविन पैक्ट क्या था और किन बातों पे जो है लॉर्ड इरविन ने उनको राज़ी किया था। और फिर जो गांधी है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी तो की थी, लेकिन उनकी ऐसी क्या डिमांड्स थी जिसकी वजह से फिर ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी जो है मुलतवी हो गई थी, जो कि फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाके तब्दील हुई थी। तो नाजरीन, लेक्चर शुरू करने से पहले उन तमाम दोस्तों से गुजारिश करता चलूँ जो मेरे इस चैनल पे नए हैं। तो दोस्तों, आप अगर पाकिस्तान अफेयर में प्री पार्टीशन के पोर्शन से टू द पॉइंट अगर स्टडी करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हम किस तरह याद करें ये पॉलिटिकल मूवमेंट या प्री पार्टीशन का, तो ये वीडियो सीरीज़ आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है प्री पार्टीशन से मुतल्लिक वो ख़त्म हो जाए और आने वाले तमाम एग्ज़ाम, चाहे वो CSS हो, PMS हो या FPSC हो, किसी भी किस्म की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब भी आप अपीयर होंगे तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं करते, आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो आज का लेक्चर है हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेक्चर नंबर 13। तो आप दोस्तों जो इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले क्या करें कि इसको सीरीज़ वाइज लेक्चर को देखें, लेक्चर नंबर 12 तक देखें जो हमारा फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, फिर इस पे आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए प्री पार्टीशन की। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का सबसे पहले बैकग्राउंड ये था कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई थी उसके बाद फिर लॉर्ड इरविन जो ब्रिटिश थे उन्होंने गांधी को जेल से आज़ाद किया था। और फिर हम आगे उसको लेके चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1935 को हुआ था, याद रखें। लेकिन लॉर्ड इरविन रिलीज्ड गांधी एंड 4 days 17, 18, 19 and 27 Feb 1931 ही टॉक्ड विथ हिम। मतलब लॉर्ड इरविन ने क्या किया कि गांधी को रिलीज़ किया जेल से और मुसलसल 3 दिन उनसे मुलाकात की और फिर 1 हफ़्ता छोड़ के फिर उन्होंने गांधी से मुलाकात की और उनके साथ मुसलसल 4 मीटिंगें की थी। तो ये सिर्फ उनकी मीटिंग थी, ऑफिशियली कोई पैक्ट नहीं था दरमियान उनके। फाइनली ऑन 5 मार्च 1931 पैक्ट वाज कंडक्टेड बिटवीन गांधी एंड इरविन। जो 27 फ़रवरी की जो लास्ट मीटिंग थी उसमें उन्होंने जो है पैक्ट की जो डेट थी वो फिक्स की थी, वो थी 5 मार्च। और ये 5 मार्च को जो है गांधी और लॉर्ड इरविन के दरमियान एक पैक्ट हुआ था। अब उस गांधी और लॉर्ड इरविन के दरमियान जो पैक्ट हुआ था उसमें ब्रिटिश की क्या डिमांड्स थी और गांधी की क्या डिमांड्स थी, हम उसको देखेंगे। तो ब्रिटिश ने उनको कहा कि डिसकंटिन्यूस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। उन्होंने कहा कि इसको ख़त्म करें कि जो आपने सिविल डिसओबीडियंस शुरू की हुई है जिसकी वजह से हमने आपको जेल में डाला था, इसको ख़त्म करें। और सेकंड के पार्टिसिपेशन इन द सेकंड राउंड टेबल, कि आप सिविल डिसोबीडियंस के बजाय इधर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें ताकि हम इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उसमें आपका होना बहुत लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी। फिर गांधी ने कहा ठीक है, ये दोनों बातें मैं आपकी मानूंगा उस शर्त पे अगर ये दी गई दर्ज झेल जो रीज़न है, दर्ज झेल जो डिमांड्स हैं आप उनको पूरा करें। तो उन्होंने कहा जी बताएं क्या है। तो उन्होंने पहली डिमांड की कि रिलीज़ आर प्रिजनर्स, कि तमाम कैदी जो आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दरमियान गिरफ़्तार किए उन तमाम को आप रिहा करें। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम रिहा करते हैं। रिमूवल ऑफ अ टैक्स ऑन साल्ट, के जो आपने नमक पे जो टैक्स लगाया था उन दिनों ने ब्रिटिश ने, कि आप उसको भी ख़त्म करें, तो उनको भी ख़त्म किया गया। पीसफुली बाय ओनली इंडियन प्रोडक्ट्स। और तीसरी थी कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी तो उसके दरमियान गांधी ने तमाम इंडियन से और ख़ास तौर पे हिंदुओं ने जो ब्रिटिश की जो प्रोडक्ट्स थी या बाहर से जितनी भी प्रोडक्ट्स आती थी उनको ख़रीदने से जो है ख़रीदने पे उन पाबंदी लगा दी थी, कि गांधी ने कहा कि कोई भी इंडिया के अलावा कोई और प्रोडक्ट नहीं ख़रीदेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पीसफुली जो है ख़रीद सकते हैं
फोर्सफुली हम किसी को बाउंड नहीं करेंगे कि ना ख़रीदें। इसका मतलब ये था कि जो चाहे ख़रीद ले, जो चाहे ना ख़रीदे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। मतलब इसमें उन्होंने छूट दे दी कि हम प्रोपेगेंडा करके आपकी चीज़ों का प्रोपेगेंडा करके हम आपकी चीज़ों पे बैन नहीं लगाएंगे। एंड फोर्थ था विदड्रॉ अनलॉफुल नोटिफिकेशन। हाँ जी, तो लास्ट पॉइंट ये था कि जब ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी तो वहाँ पे जो है कुछ जो ब्रिटिश थे उन्होंने इस मूवमेंट को दबाने के लिए स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन निकाले थे कांग्रेस के ख़िलाफ़, और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए या उन्हें संगीन केसों में जो है, झूठे केसों में जो है फंसाने के लिए, जेलों में डालने के लिए। तो इसमें गांधी ने कहा कि आप ये तमाम के तमाम ख़त्म करें। जो सच में मुलवस है, मतलब वो स्ट्रिक्टली वायलेंट किसी भी केस में है, आप ठीक है, आप उसके तरफ एक्शन करें, लेकिन अनलॉफुल जो हैं, मतलब गैर कानूनी जो हैं, जो आपने पॉलिटिकल मूवमेंट को दबाने के लिए झूठे केस किए हैं या कोई स्ट्रिक्टली नोटिस निकाले हैं उनके लिए, आप उनको जो है विदड्रॉ करें, उनको ख़त्म करें। तो ब्रिटिश ने उनकी तमाम की तमाम जो डिमांड्स थी मान ली, और फिर गांधी ने भी उनकी ये बातें मान ली, और यहाँ पे लॉर्ड इरविन जो पैक्ट था वो ख़त्म हुआ। अब आते हैं, इन्होंने जैसे ब्रिटिश ने उनको राज़ी किया था कि आप सिविल इसमें सेकेंड राउंड टेबल में शिरकत करें, तो अब हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तरफ आते हैं। टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसमें जो हमारे कायदे आज़म थे वो उस टाइम इंग्लैंड चले गए थे, और इंग्लैंड में वो मतलब पॉलिटिक्स से दूर थे, और वो अपनी कोई जो उन्होंने LLB अपनी लॉ की हुई थी उसकी प्रैक्टिस को जारी रखना चाह रहे थे। तो जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें अल्लामा इकबाल ने शिरकत की थी। अब आते हैं जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो डिमांड्स थी वो क्या थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिमांड क्या थी। अब यहाँ मैं एक बात और आपसे क्लियर करता चलूँ दोस्तों कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये कुछ घंटों या एक दिन की नहीं होती थी, जैसे कोई मीटिंग होती है कि बस एक दिन मीटिंग हुई और वो ख़त्म हो गई। ये महीनों महीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला करती थी, महीनों महीनों गुफ्तगू चला करती थी, उस पर डिबेट होते थे। तो इसका जो दौरानिया है वो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक है। और याद रहे कि जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसका जो दौरानिया है 21 नवंबर 1932, 19 जनवरी 1931, ठीक है। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो दौरानिया है, लेकिन जो फर्स्ट सेशन था, जैसे मैंने पीछे आपको एक MCQs बताया गया था, फर्स्ट सेशन था जो किंग जॉर्ज 5 ने इंट्रोड्यूस कराया था वो 10 नवंबर था। तो वो फर्स्ट सेशन था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन जो ऑफिशियली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो 21 नवंबर को हुई थी। तो ये इनका दौरानिया आप जहन में रखें। तो अब डिमांड जो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की उस पे आते हैं। डिमांड, सबसे पहले डिमांड थी गांधी की। गांधी ने कहा कि फॉरेन अफेयर, डिफेंस सिस्टम एंड माइनॉरिटीज़ अफेयर हैंड ओवर टू इंडिया। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन अफेयर्स हैं या डिफेंस सिस्टम या माइनॉरिटीज़, ये तीन बड़े जितने भी सिस्टम हैं ये इंडिया को दिए जाएँ, ठीक। दूसरी उन्होंने कहा कि सोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इज़ कांग्रेस। उन्होंने ये दो डिमांड्स की थी, जो मतलब जैसे इन्होंने सोल रिप्रेजेंटेशन की बात की तो जो अदर माइनॉरिटीज़ मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन एंड अदर क्लेम देयर ओन रिप्रेजेंटेशन नॉट बाय इंडिया। तो जब गांधी ने कहा कि फॉरेन अफेयर भी हमें दें, डिफेंस सिस्टम भी हमें दें, माइनॉरिटीज़ अफेयर भी हमें दें, तो उस पर तो कुछ न कुछ खामोशी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोल रिप्रेजेंटेशन की बात की इंडिया की कि वो सिर्फ कांग्रेस है, मतलब उसमें जो दूसरी पार्टीज थी जैसे मुस्लिम लीग थी, तो मतलब या सिख कम्युनिटी थी या क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, वो वहाँ पे राज़ी नहीं हुए। उन्होंने वहाँ पे तलख कलामी भी की और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी जो रिप्रेजेंटेटिव, हमारे जो इसके कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव पार्टी है हमारी अपनी है, हम खुद हैं, ना कि कांग्रेस हमारी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं है। यहाँ पे उनके दरमियान तलख कलामी हो गई और वहाँ का माहौल बहुत संगीन हो गया। इंडिया वाज डिवाइडेड, नॉट कॉमन इंटरेस्ट और डिमांड, मतलब वहाँ पे जो इंडियन थे वो आपस में लड़ पड़े, मतलब बातों बातों में लड़ पड़े और वो डिवाइड हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी आप कांग्रेस जो हर महाज पे कहती है कि इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी सिर्फ कांग्रेस है, तो अदर जो कम्युनिटी थी, क्रिश्चियन थे, सिख थे, उनको भी अब हक मिलना चाहिए और वो अपनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी के लिए वो खुद हैं, ना कि गांधी जी। तो पीएम, यहाँ पे जो पीएम थे उस ब्रिटिश के उस टाइम, रामसे मैकडोनल्ड डायरेक्टेड प्रोड्यूस अ कम्युनल अवार्ड। उन्होंने कहा
कि उन्होंने इस जगह पे आके कहा कि ठीक है, अगर आप पहले क्या करें कि आप पहले अपने कॉमन इंटरेस्ट पे जाके बात करें, मतलब एक जो कम्युनल अवार्ड तश्कील पाएँ, एक कम्युनल अवार्ड बनाएं जिसमें आप इन बातों पे जो कॉमन आप में दरमियान में बातें हैं उस पे आप डिस्कस करें। कि तमाम कम्युनिटी को कहा कि आप क्या कांग्रेस को अपना रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते पहले उस पर बात की जाए, उसके बाद फिर हम जो है इस कॉन्फ्रेंस को कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये यहाँ तक कम्युनल अवार्ड की डायरेक्शन रामसे मैकडोनाल्ड ने दी और ये यहाँ तक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई। तो दोस्तों, अगर मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इन शॉर्ट आपको समझाना चाहूँ तो इस तरह समझ सकते हैं कि जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो गई थी कांग्रेस की शिरकत ना करने पे, क्योंकि कांग्रेस के लीडर गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस शुरू की हुई थी और वो जेल में थे, तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई थी। उसके बाद फिर जो है लॉर्ड इरविन ब्रिटिश ने गांधी को जेल से आज़ाद करके जेल और गांधी के साथ बातें करके और उनके साथ एक गांधी इरविन पैक्ट बनाया, जिसमें ब्रिटिश ने उनके साथ डिमांड की कि सिविल डिसोबीडियंस को ख़त्म करें और पार्टिसिपेशन इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन गांधी ने भी उनके कहा कि आप सारे कैदियों को आज़ाद करें और जो पीसफुली जो चीज़ें चाहें ख़रीद सकते हैं, और जो टैक्स पे साल्ट पे आपने टैक्स लगाया उसको ख़त्म करें, और ताकि फिर मैं जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करूंगा। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश ने उनको ज़्यादा इज़्ज़त दी तो उन्होंने डिमांड्स भी इतनी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इतनी संगीन डिमांड रखी कि अदर कम्युनिटी उनके साथ नाराज़ हो गई। उन्होंने कहा कि ये सारे फॉरेन अफेयर, डिफेंस सिस्टम और माइनॉरिटीज़ जो अफेयर हैं वो इंडिया को दिए जाएं, और सोल रिप्रेजेंटेशन अगर इंडिया की कोई हो तो कांग्रेस हो। मतलब वो ही पूरे सब कॉन्टिनेंट के मालिक बनना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी अदर माइनर कम्युनिटीज़ थी, उन्होंने जो है बाइकआउट किया इस चीज़ का। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जो अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव खुद हैं। तो उनके दरमियान, इंडियन के दरमियान और सिख, मुसलमान, क्रिश्चियन और हिंदू के दरमियान वहाँ तलख कलामी हो गई। तो इस सूरत हाल को देखते हुए रामसे मैकडोनाल्ड ने उनको डायरेक्शन दी और उनको हिदायत दी कि अच्छा, आप पहले अपने कॉमन इंटरेस्ट पे जाके बात करें। जब आप अपने कॉमन इंटरेस्ट पे राज़ी हो जाएं तो उसके बाद हम इस सोल रिप्रेजेंटेटिव इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड को हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। तो आप दोस्तों, आपको लेक्चर पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।